बिहार के 2 जिलों में दंगे हुए। रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली गई और वहां पर पत्थरबाजी के बाद हिंसा जो शुरू हुई तो उसे काबू करने में समय लग गया राज्य सरकार को। विधानसभा में हो रहा ये शोर इस बात का इशारा है कि चुनाव करीब है। शासन को सरकार नहीं चला सकता। कभी आपके कहने से भी आसनकाई नहीं होगा। नहीं, शासन की आपके कहने से भी आसनकाई नहीं होगा। नालंदा और सासाराम में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी ने विधानसभा में आक्रामक रुख अपनाया। ये पदाधिकारियों द्वारा बिहार के सरकार के साथ व्यवहार हो रहा है, उस पर भी सरकार की जवाब नहीं है। एक खेल कहीं नहीं चलेगा। बीजेपी के सदस्यों ने सदन में जोरदार हंगामा किया। कहने का ट्रेनिंग मिला है क्या? तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण के हंगामे के बीच मार्शल बुलाकर भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को उठाकर बाहर कर दिया गया। ये व्यवहार हो रहा है विपक्ष के ये व्यवहार विपक्ष के साथ 80% को 20% का भय दिखाया जा रहा है। हिंदू कायर है, इतना कमजोर है। दंगों का धुआं बिहार के आसमान में था, लेकिन गर्म राजनीति की जमीन को कर गया। मुसलमानों के रहनुमा बनकर ओवैसी आए तो वो खुद ही नीतीश के निशाने पर आ गए। जुलूस के नाम पर हिंदुत्व की तंजीमों ने, ऑर्गेनाइजेशन ने फसाद फैलाया और प्रशासन ने उन्हें रोकने में जवाब देने के बजाय नीतीश कुमार हमें वही पुराना कैसेट दोहरा रहे हैं कि एजेंट हैं। आप बीजेपी के साथ सत्ता में रहकर बिहार के मुख्यमंत्री बने, फिर नरेंद्र मोदी के साथ आप मिल गए, फिर मुख्यमंत्री बने। अब बिहार में जिसने भाजपा को मजबूत किया, जिसने भाजपा की जड़ें मजबूत कर दी बिहार में, वो हम पर इल्जाम लगा रहा है। ये क्या नीतीश कुमार लगता है कि नोटरी एजेंट है? शहर में शांति तो हो गई, लेकिन राजनीतिक गलियारे में आरोप प्रत्यारोप का शोर है। नीतीश कुमार बीजेपी को जिम्मेदार बताते हैं तो विपक्ष सवाल करता है कि नकली लाल किले पर इफ्तार करके नीतीश कुमार संदेश क्या देना चाहते हैं। सासाराम और बिहार शरीफ की घटनाओं के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक तस्वीर पर खड़ा हुआ विवाद। मैं इस समय पटना में हूं और रविशंकर प्रसाद जी, जो कि अपने क्षेत्र के ही आकलन के लिए यहां पर आए हुए हैं, आपको ये परिस्थितियां परेशान कर रही हैं, लेकिन क्या उससे ज्यादा बीजेपी को नीतीश कुमार की वो तस्वीर परेशान कर रही है इफ्तार पार्टी? देखिए, नीतीश कुमार की उदासीनता मुझे परेशान करती है। नीतीश कुमार जी एक्शन में क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं बिहार शरीफ गए? आपने लोगों को शांत क्यों नहीं किया? आप क्यों नहीं सासाराम गए? आप जाइए, इफ्तार करिए, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन आपकी प्राथमिकता क्या है? नीतीश जी, आपकी प्राथमिकता क्या है? मैं श्वेता जी आपका अभिनंदन करूंगा। मैंने आपकी सारी कवरेज देखी है, जो महिलाओं की पीड़ा आपने बताई है, जो वहां के लोगों का दर्द आपने बताया है। नीतीश कुमार जी, नालंदा आपका क्षेत्र है ना, वो दर्द को थोड़ा सा लगा था मलहम ना। कहां है आप? और सासाराम में भी नहीं गए, बम फूट रहे हैं। जब मुख्यमंत्री जाता है, लोगों को आश्वस्त करता है, तो उससे मलहम लगता है, चीजें शांत होती हैं। लेकिन ये तो कमाल की बात है। और तेजस्वी जी कहां है? वो भी गायब है। तो ये उदासीन प्रशासन है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। नीतीश बाबू, ये आप दावते इफ्तार में नहीं गए। ये इफ्तार से आपने बहुत गलत मैसेज दिया कि रामनवमी मनाने में कठिनाई होगी, ढेले चलेंगे, पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, और आप दावते इफ्तार मना रहे हैं। ये भी आपके, मैं नीतीश कुमार जी को छोड़ता हूं, वो सोचते क्या इस मामले को लेकर। नीतीश कुमार ने तो बहुत इशारों में कह दिया कि इधर उधर कुछ हो सकता है, सीधा सीधा इस सांप्रदायिक हिंसा को नहीं देखा जाए, और बीजेपी पर इशारा कर रहे हैं कि 2024 के चुनावों को देखते हुए आप लोग एक एजेंडा सेट करने की कोशिश। अच्छा, मुझे ये बताइए, एजेंडा की बात छोड़ दीजिए। नीतीश कुमार मैदान में कहीं नहीं रहेंगे, वो 24 की बात 24 में रखी जाएगी। लेकिन नीतीश बाबू, आपकी पुलिस क्या कर रही थी? एक सवाल जो श्वेता जी आपने नालंदा में उठाया बिहार शरीफ में,
उसे मैं अपने तरीके से रखूंगा। पिछले साल आपकी पुलिस सख्त थी तो उस पारंपरिक तनाव भरे इलाके में कुछ नहीं हुआ, इस बार क्यों नहीं थी? और बड़ा सवाल है श्वेता जी, क्या बिहार के लोगों को, सासाराम के लोगों को, आपके नालंदा के लोगों को और बंगाल के लोगों को रामनवमी में शोभा यात्रा निकालने का अधिकार है या नहीं? क्या मतलब है इसका? आप जानते हैं पुलिस सख्त होती, लेकिन सवाल इधर उधर का नहीं है, सवाल वोट बैंक का है। और मैं प्रधानमंत्री जी के शब्दों का प्रयोग करूं श्वेता जी, एक तरफ उन्होंने कहा संतुष्टिकरण, सबका साथ सबका विकास, और एक तरफ तुष्टिकरण। आपको भी इसमें कॉन्स्पिरेसी एंगल दिख रहा है? कुछ लोग इतने बेखौफ क्यों हो जाते हैं, और उनकी बेखौफ होने की बात मैं क्या कहूं, आपने फील्ड पर देखा है और आपने दिखाया है उन पीड़ित महिलाओं को जिनके पुरुष गायब हैं, बच्चे गायब हैं, कोई मारा गया है, उनके दर्द को आपने दिखाया है। नीतीश कुमार क्या वो दर्द देख रहे हैं? तेजस्वी यादव को जरूरत है जाकर के समझाने की। तो वो कहते हैं कि 38 जिले हैं, आप लोग 2 जिले को देखकर कह रहे हैं कि बिहार जल रहा है। राइट कहां हुआ है? मतलब अगर ये उनका कहना है तो नीतीश बाबू, आपकी संवेदनहीनता मुझे तरस आता है। आप तो जमीन के नेता का दावा करते हैं ना, 18 साल से मुख्यमंत्री है ना। अरे एक गांव में दंगा हो तो मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए, यह होता है मुख्यमंत्री का जज्बा। लेकिन कुर्सी के लिए तो नीतीश बाबू कहीं भी जाने को तैयार है ना, समस्या ये है। और ये पूरा मैं फिर पूछ रहा हूं, मैं आप ही की बात को दोबारा कह रहा हूं श्वेता जी, पिछले साल उसी रूट पर रामनवमी पर कोई परेशानी क्यों नहीं हुई बिहार शरीफ में? क्योंकि पुलिस सुरक्षा थी, कुछ नहीं हुआ। इस बार दंगाई बेखौफ हैं कि उनको मालूम है हम कुछ भी करें, वोट के लिए सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, ये समस्या है। आप बिहार सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि क्या व्यवस्था दुरुस्त रहे तो इस तरह की चीजें बच सकती हैं? बिहार सरकार से मैं एक ही गुजारिश करूंगा, ये जो हिंदुस्तान का समाज का ताना बाना है ना, यहां रामनवमी भी होती है, हनुमान जयंती भी होती है, शिवरात्रि भी होती है, ताजिया भी निकलता है, मुहर्रम भी होता है, सब कुछ होता है ना। चर्च में भी लोग जाकर के क्रिसमस में अपने पूरे भजन गाते हैं जो उनके अपने सब कुछ हैं। ये सबको अवसर मिलना चाहिए, सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए, यही तो सवाल है। ये जो ताना बाना है ना, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि समाज का कोई भी अंग, उसके दिल में यह कसक नहीं होना चाहिए कि ये सरकार और मुख्यमंत्री हमारी बात नहीं सुनते हैं। जब ये चिंता श्वेता जी होगी जो बिहार में अभी हो रही है, इससे परेशानी होती है। हाँ, आप मुझे एक चीज बताइए, कोई रामनवमी का डेट पहले से फिक्स नहीं था क्या? आप मुझे बता दीजिए। तो क्या पुलिस का कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी क्या? ये डीजीपी का उन्होंने रिव्यू बाद में क्यों किया? मुझे अच्छा लगता नीतीश कुमार एक बार बैठते रामनवमी के पहले कि मैं रिव्यू करूंगा क्या क्या तैयारी है, कहां कहां लूप होल्स है। ऐसा तो कुछ नहीं है। तो बस दिक्कत क्या है, प्रधानमंत्री का ख्वाब बहुत बड़ा होता है, तो वो ख्वाब देखिए, वहां कोई वैकेंसी नीतीश बाबू, लेकिन अपनी जमीन को क्यों इस तरह से आप गड़बड़ कर रहे हैं? बिहार को संभालिए। अगर आपसे बिहार नहीं संभलता तो मैं दिनकर जी की एक ही बात कहूंगा, खाली करो कि जनता आती है, बस।